नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 में सामान्य हिंदी का टॉपिक पर्यायवाची का अंतिम पार्ट चौथा लेकर आए हैं। इससे पहले पर्यायवाची के 3 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से वीडियो को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी ट्रिक के साथ। ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट एंड ऑल एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पर्यायवाची के 3 पार्ट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं, और यहाँ पर पर्यायवाची का चौथा पार्ट यानी अंतिम पार्ट लेकर आए हैं। अब यहाँ पर शुरू करेंगे 101 से। दोस्तों, यहाँ पर पहले हम पर्यायवाची का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यू टेस्ट पेपर यानी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला पर्यायवाची बिजली। बिजली की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? विद्युत है, चपला है, चंचला है, दामिनी है, तड़ित है, सौदामिनी है। तो यहाँ पर बिजली की पर्यायवाची ये विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, तड़ित, सौदामिनी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जननी। जननी माने क्या होता है? माता। तो यहाँ पर जननी कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? माँ, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्मा। तो यहाँ पर जननी के पर्यायवाची होते हैं माँ है, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्मा। चलिए अगला देखते हैं। जग। जग माने क्या होता है? संसार, दुनिया। जग की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? दुनिया है, संसार, विश्व, भुवन, मृतलोक। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन से हैं? ये भुवन और मृतलोक, और ये पहचानी लोग हैं। दुनिया, संसार और विश्व जग के पर्यायवाची हैं। चलिए अगला देखते हैं। तन के। तन की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? शरीर है, काया, जिस्म, देह, वपु। तन के नाम ही समझ गए होंगे यहाँ पर पर्यायवाची। शरीर, काया, जिस्म, देह। तो यहाँ पर सबसे अलग कौन सा है? वपु। इसी को देख लेना है। चलिए अगला देखते हैं। तरु। तरु की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? तरु माने क्या होता है? वृक्ष। तो यहाँ पर कौन कौन सी पर्यायवाची हैं? वृक्ष है, पेड़ है, बिटप है, पादप है, द्रुम है। तो यहाँ पर एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं? ये है, बिटप है, और ये द्रुम और पादप। इन्हीं तीनों को याद कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। तस्वीर। तस्वीर कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? तस्वीर का मतलब क्या होता है? चित्र है, फोटो, प्रतिबिंब, आकृति। तो तस्वीर की पर्यायवाची हैं चित्र, फोटो, प्रतिबिंब, आकृति। इसके नाम ही से समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। तालाब। तालाब माने क्या होता है? जलाशय है, सरोवर है, ताल है, सर है, तड़ाग है, जलधर, सरसी, पद्माकर, पुष्कर। तो ये सभी तालाब की पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं। तारीफ के। तारीफ की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? तारीफ माने क्या होता है? बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा, सराहना, प्रशस्ति, गुणगान। नहीं कहते हैं कि हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, प्रशस्ति कर रहे हैं। तो ये सभी तारीफ के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तोता के। तोता कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? तोता ये कौन सा? सुगा है, ये सुख है, डालिम प्रिय है, सुग्गा है, रक्तटुंड है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये है, डालिम प्रिय है, सुग्गा है, और रक्तटुंड। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। दर्पण के। दर्पण कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कि दर्पण माने क्या होता है? शीशा, आईना, मुकुर, आरसी। चलिए अगला देखते हैं। दुर्गा के। दुर्गा कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? सिंहवाहिनी, कालका, अजा, भवानी, चंडिका, कल्याणी, सुभद्रा, चामुंडा। ये सभी दुर्गा की पर्यायवाची होती हैं। सिंहवाहिनी, कालका, अजा, भवानी, चंडिका, कल्याणी, सुभद्रा, चामुंडा। चलिए अगला देखते हैं। दूध के। दूध की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कि दूध माने पेय, दुग्ध, स्तन, क्षीर, अमृत। ये सभी दूध की पर्यायवाची होती हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है, दुग्ध है और ये अमृत। चलिए अगला देखते हैं। देवता। देवता कौन कौन सी पर्यायवाची? नहीं कि देवता माने सूर्य है, आदित्य, अमर, देव, वसु। ये सभी देवता की पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दैत्य की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? दैत्य माने क्या है? असुर है, ये सुरारी, धनुज, रजनीचर। नहीं कह रही दैत्य माने ये क्या है? ये राक्षस है, ये असुर है, सुरार, ये धनुज है, रजनीचर है। चलिए अगला देखते हैं। दुर्गम के। दुर्गम कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? यानी कि दुर्गम माने अगम, विकट,
कठिन, दुस्तर। दुर्गम के ये सभी पर्यायवाची होते हैं, अगम, विकट, कठिन, दुस्तर। चलिए अगला देखते हैं। धरती के, धरती कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? धरती के नहीं कि धरा है, धरणी है, पृथ्वी है, क्षिति है, वसुधा है, अवनी है, मेदिनी है। ये सभी धरती के पर्यायवाची होते हैं। धरा, धरणी, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी। चलिए अगला देखते हैं। घर के, घर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नहीं, घर माने क्या होता है? गृह होता है, निकेतन, सदन, धाम। ये सभी घर के पर्यायवाची होते हैं, गृह, निकेतन, सदन, धाम। चलिए अगला देखते हैं। नदी के, नदी कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कि नदी माने सरता, दरिया, अबगा, टटनी, सलिला, स्रोत, सिवनी, कल्लोलिनी, प्रवाहिनी। ये सभी नदी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। नियम के, नियम के कौन कौन सी पर्यायवाची होते हैं? नहीं कि नियम माने क्या होता है? विधि, तरीका, विधान, ढंग, कानून, रीति। ये सभी नियम के पर्यायवाची होते हैं। नहीं कहते हैं कि विधि कैसी विधि है, तरीका कैसा है, ये विधान कैसा है, ढंग कैसा है, कानून कैसी रीत है, ये सभी नियम के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं। नारी के, नारी कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कहते हैं कि स्त्री है, नारी माने महिला, रमणी, वनिता, बामा, औरत। ये सभी नारी की पर्यायवाची होती है। नहीं कहते स्त्री, महिला, रमणी, वनिता, वामा और औरत। चलिए अगला देखते हैं। नक्षत्र की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? नक्षत्र माने क्या होता है? तारा है, सितारा है, खरयोक्त है, तारक है। और नरक के कौन कौन सी पर्यायवाची होते हैं? नरक के, नरक के कौन कौन से? यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दोजख। तो नरक के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? यमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दोजख। चलिए अगला देखते हैं। पत्ता कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? पत्ता के पर्ण है, पल्लव है, पत्र है, पाती है, पत्ती है, दल है। ये सभी पत्ता के पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पति के, पति कौन कौन सी पर्यायवाची होते हैं? स्वामी है, कांत है, भरतार, बल्लभ, ईश। ये सभी पति की पर्यायवाची होते हैं। स्वामी, कांत, भरतार, बल्लभ और ईश। और पत्नी की पर्यायवाची कौन कौन सी होती है? पत्नी के होते हैं दुल्हन है, अर्धांगिनी है, गृहिणी है, त्रिया है, दारा है, जोरू है, गृहलक्ष्मी है, सहधर्मिणी है, सहचरी है, दुल्हन है। ये सभी पत्नी की पर्यायवाची होती है। नहीं कहते हैं कि हमारी दुल्हन है, अर्धांगिनी है, गृहिणी है, त्रिया है, दारा है, जोरू है, गृहलक्ष्मी, सहधर्मिणी, सहचरी, दुल्हन। चलिए अगला देखते हैं। पर्वत के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पर्वत के पहाड़ है, अचल, शैल, नग, भूधर, मेरु, महीधर, गिरी। ये सभी पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। यानी पहाड़ है, अचल, शैल, नग, भूधर, मेरु, महीधर और गिरी। चलिए अगला देखते हैं। पिता के, पिता कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कहते हैं पिता, ये पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, ये बाप हैं, तात हैं, गुरु हैं, फादर हैं, वालिद हैं। ये सभी पिता के पर्यायवाची होते हैं। जनक, बाप, तात, गुरु, फादर और वालिद। चलिए अगला देखते हैं। पुत्र के, पुत्र की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? नहीं कहते पुत्र में तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस और पूत। ये सभी पुत्र की पर्यायवाची होते हैं। तनय, आत्मज, सुत, लड़का, बेटा, औरस और पूत। चलिए अगला देखते हैं। पुत्री के, पुत्री कैसी पर्यायवाची होती है? दोस्तों अगर आपको पुत्र की पर्यायवाची याद है तो आपको पुत्री की याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे पुत्र की पर्यायवाची में तनय होता है तो इसमें क्या आ का डंडा जोड़ने से क्या हो जाएगा? तनया। और उसमें आत्मजा हो जाएगा, इसमें सुता हो जाएगा, इसमें लड़की हो जाएगा, इसमें बेटी, इसमें द्वेता। ये सभी पुत्री की पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों अगर आपको पुत्र के याद हैं तो पुत्री की याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें आ का डंडा लगाने से ये सभी पुत्री की पर्यायवाची बन जाते हैं। यही ट्रिक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? चमक है, प्रकाश में नहीं कहते बहुत चमक, बहुत ज्योति है, दीप्ति है, तेज है, आलोक है। ये सभी प्रकाश के पर्यायवाची होते हैं। चमक, ज्योति, दीप्ति, तेज और आलोक। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिष्ठा की पर्यायवाची नहीं कहते प्रतिष्ठा बहुत गौरव, मानता, इज्जत, सम्मान, आबरू, कीर्ति, यश। ये सभी प्रतिष्ठा की पर्यायवाची होती है। कौन? गौरव, मानता, इज्जत, सम्मान, आबरू, कीर्ति और यश। अगला देखते हैं। प्रभात की, प्रभात की कौन कौन सी पर्यायवाची? नहीं कहते प्रभात माने क्या हो गया? सवेरा हो गया, सुबह हो गई, प्रातःकाल हो गया, भोर, उषा काल। ये सभी प्रभात की पर्यायवाची होते हैं। सवेरा, सुबह, प्रातःकाल और भोर और उषा काल। अगला देखते हैं। प्रिया के, प्रिया के कौन कौन सी पर्यायवाची होते हैं? प्रीतमा, प्रेयसी, सजनी, दिलरुबा, प्यारी।
ये सभी प्रिय पर्यायवाची होते हैं। कौन? प्रीतमा, प्रेयसी, सजनी, दिलरुबा और प्यारी। चलिए अगला देखते हैं। परिवार के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? कुल है, घराना है, कुटुंब है, कुनबा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये कुटुंब और ये कुनबा, ये सबसे ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रेम के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? स्नेह है, दुलार है, लाड़ प्यार, ममता, प्रीति, अनुराग, पिड़लव। ये सभी प्रेम के पर्यायवाची होते हैं। स्नेह, दुलार, लाड़ प्यार, ममता, प्रीति, अनुराग, पिड़लव। चलिए अगला देखते हैं। पैर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पाँव है, पाद है, चरण है, गोड़ है, पग है, पद है, पगु है, टांग है। ये सभी पैर के पर्यायवाची होते हैं। पाँव, पाद, चरण, गोड़, पग, पद, पगु और टांग। चलिए अगला देखते हैं। फूल के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? सुमन है, कुसुम, गुल, प्रसून, पुष्प, पूप। ये सभी फूल के पर्यायवाची होते हैं। सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून, पुष्प और पूप। अगला देखते हैं। बलराम के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? हलदर, बलवीन, रेवती रवण, बलभद्र, हली, श्याम बंधु। ये सभी बलराम के पर्यायवाची होते हैं। हलदर, बलवीन, रेवती रवण, बलभद्र, हली और श्याम बंधु। अगला देखते हैं। बाग के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? बाग माने क्या होता है? उपवन है, वाटिका, उद्यान, निकुंज, फुलवाड़ी। ये सभी बाग के पर्यायवाची होते हैं। उपवन, वाटिका, उद्यान, निकुंज और फुलवाड़ी। अगला देखते हैं। बंदर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? बंदर के कपि है, वानर, मरकट, शाकामृग और कीस। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं? ये वानर है, मरकट और शाकामृग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय कौन कौन सी पर्यायवाची होते हैं? भारतीय के सरस्वती है, ब्राह्मी है, विद्या देवी, शारदा, वीणावादिनी, गिरा, ज्ञानदायिनी। ये सभी भारतीय पर्यायवाची होते हैं। सरस्वती, ब्राह्मी, विद्या देवी, शारदा, वीणावादिनी, गिरा और ज्ञानदायिनी। अगला देखते हैं। भगवान में नहीं कहते भगवान है, ये परमेश्वर हैं, ये परमात्मा है, ये सर्वेश्वर हैं, ये प्रभु हैं और ये ईश्वर हैं। ये सभी भगवान के पर्यायवाची होते हैं। परमेश्वर, परमात्मा, सर्वेश्वर, प्रभु और ईश्वर। अगला देखते हैं। भवरा कौन कौन से नहीं कहते? भवरा में क्या है? ये भ्रमर है, भृंग है, मधुकर है, मधुप है, अली है, द्विरेफा है। ये सभी भवरा के पर्यायवाची होती है। भ्रमर, भृंग, मधुकर, मधुप, अली, द्विरेफा। अगला देखते हैं। भाई के कौन कौन से पर्यायवाची होती है? मीनिंग भाई माने ये भ्राता है, ये अग्रज है, ये अनुज है, ये सहोदर है, ये तात है, ये भैया है, ये बंधु है। ये सभी भाई के पर्यायवाची होते हैं। भ्राता, अग्रज, अनुज, सहोदर, तात, भैया, बंधु। अगला देखते हैं। मछली कौन कौन से पर्यायवाची होती है? मछली में नहीं कहते हैं ये मीन है, मीन माने मछली, मत्स्य है, ये सफरी है, ये झस है, ये जल जीवन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये मत्स्य है और ये झस है और ये जल जीवन है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। महादेव के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? महादेव के हैं मणिकर महादेव, शंकर हैं, ये शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, महेश्वर, भूतेश, आशुतोष, गिरीश। ये सभी महादेव के पर्यायवाची होते हैं। शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, महेश्वर, भूतेश, आशुतोष और गिरीश। अगला देखते हैं। मोर के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? मोर के मयूर है, नीलकंठ, सिक्की, केकी, कलापी। ये सभी मोर के पर्यायवाची होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा मयूर और ये सिक्की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। मोच के कौन कौन से पर्यायवाची होती है? मुक्ति है, निर्वाण है, कैवल है, परम धाम है, अपवर्ग है, परम पद है, सदगति है। ये सभी मोक्ष के पर्यायवाची होते हैं। मुक्ति, निर्माण, कैवल, परम धाम, अपवर्ग, परम पद और सदगति। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये निर्माण और ये कैवल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। यम के कौन कौन से पर्यायवाची नहीं कहते? यम है, ये सूर्यपुत्र हैं, ये धर्मराज हैं, ये श्राद्ध देव हैं, कीनास हैं, ये समन है, ये दंडधर हैं, ये यमुना भ्राता है। ये सभी यम के पर्यायवाची होते हैं। सूर्यपुत्र, धर्मराज, श्राद्ध देव, कीनास, समन, दंडधर, यमुना भ्राता। अगला देखते हैं। राजा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? नरेंद्र हैं, नरेश, नृप, भूपाल, राव और भूप।
ये सभी राजक पर्यायवाची होती हैं। नहीं कहते ये नरेंद्र हैं, ये नरेश हैं, नरप हैं, भूपाल, राव और भूप। चलिए अगला देखते हैं। रात की पर्यायवाची, रात की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? रैन है, रजनी है, निशा, विभावरी, यामिनी, तमी, तमस्वनी, सरवरी, विवाह, छपा और रात्रि। रात की पर्यायवाची होते हैं रैन है, रजनी, निशा, विभावरी, यामिनी, तमी, तमस्वनी, सरवरी, विवाह, छपा और रात्रि। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये रजनी है, ये निशा है, ये विभावरी है, यामिनी है और ये रात्रि है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद कर लेना है। अगला देखते हैं विष्णु। विष्णु कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नारायण है, केशव है, गोविंद, माधव, मुकुंद, जनार्दन, विशंबर, लक्ष्मीपति, कमलापति। ये सभी विष्णु पर्यायवाची होते हैं। नारायण, केशव, गोविंद, माधव, मुकुंद, जनार्दन, विशंबर, लक्ष्मीपति और कमलापति। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये नारायण है, ये केशव, गोविंद, माधव, लक्ष्मीपति और ये कमलापति। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं शब्द। शब्द की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नहीं कहते ध्वनि है, नाद, आश्व, घोष, स्वर और मुखर। ये शब्द के पर्यायवाची होती हैं। ध्वनि, नाद, आश्व, घोष, स्वर और मुखर। अगला देखते हैं शेर के। शेर की कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? नहीं कहते शेर ये नहार है, केहरी है, वनराज, केसरी, मृगेंद्र। तो ये सभी शेर की पर्यायवाची होती हैं। नार, केरी, वनराज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनराज, केसरी और मृगेंद्र, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद करना है। अगला देखते हैं शिक्षा। शिक्षा कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? नसीहत देना, सीख, तालीम, प्रशिक्षण देना, उपदेश, शिक्षण और ज्ञान। ये सभी शिक्षा की पर्यायवाची होती हैं। नसीहत, सीख, तालीम, प्रशिक्षण, उपदेश, शिक्षण और ज्ञान। चलिए अगला देखते हैं सूर्य की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? दिनकर है, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, कमलबंधु, आदित्य, प्रभाकर और मार्तंड। ये सभी सूर्य की पर्यायवाची होती हैं। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, नारायण, सविता, कमलबंधु, आदित्य, प्रभाकर और मार्तंड। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये दिनकर है, ये दिवाकर, ये भास्कर, रवि, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं सर्प के। सर्प की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? भुजंग, आई, विषधर, ब्याल, फड़ी, उरग, सांप और नांग। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये भुजंग है, विषधर है, ब्याल, उरग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भुजंग, आई, विषधर, ब्याल, फड़ी, उरग, सांप और ये नांग, ये सर्प की पर्यायवाची होती हैं। अगला देखते हैं हिमालय। हिमालय कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? हिमगिरी, हिमाद्री, गिरिराज, शैलेंद्र, ये सभी हिमालय पर्यायवाची होते हैं। हिमगिरी, हिमाद्री, गिरिराज और शैलेंद्र। अगला देखते हैं हाथ के। हाथ के कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? कर, हस्त, भुजा, बाहु, भुजाग्र, ये सभी हाथ के पर्यायवाची होते हैं। कर, हस्त, भुजा, बाहु और भुजाग्र। अगला देखते हैं हिरण के। हिरण की कौन कौन सी पर्यायवाची होती हैं? मृग है, हरेन, कुरंग, सारंग, बारहसिंगा, ये सभी हिरण के पर्यायवाची होती हैं। हिरण के मृग है, हरेन है, कुरंग है, सारंग है और बारहसिंगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ये मृग है, कुरंग, बारहसिंगा, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने पर्यायवाची के कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इसके बाद यहाँ पर हम पर्यायवाची से रिलेटेड MCQ टेस्ट पेपर यानी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। चलिए पर्यायवाची से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए। पहला ज्ञानदायिनी, दूसरा महाश्वेता, तीसरा हंसवाहिनी, चौथा लक्ष्मीपति। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि सरस्वती का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पर पहला देखते हैं ज्ञानदायिनी, ये सरस्वती पर्यायवाची होता है। महाश्वेता ए भी होता है। तीसरा हंसवाहिनी ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी लक्ष्मीपति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है, विष्णु का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी लक्ष्मीपति। चलिए अगला देखते हैं।
बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सौदामिनी, दूसरा शशि प्रभा, तीसरा यामिनी, चौथा महेश्वर। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहला देखते हैं सौदामिनी। तो सौदामिनी ये बिजली का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन ए सौदामिनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए सौदामिनी। अगला देखते हैं शशि प्रभा। तो शशि प्रभा ये मोटी का पर्यायवाची होता है, मोटी का। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की यामिनी की, तो यामिनी ये रात का पर्यायवाची होता है, रात का। अगर यहाँ पर बात की जाए महेश्वर, तो महेश्वर ये महादेव का पर्यायवाची होता है, महादेव का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए सौदामिनी। जबकि शशि प्रभा मोटी का पर्यायवाची होता है, यामिनी रात का पर्यायवाची होता है और महेश्वर महादेव का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला देखते हैं। सर्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला देखते हैं भुजंग, दूसरा ब्याल, तीसरा नाग, चौथा मृगेंद्र। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सर्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पहला देखते हैं भुजंग, ये सर्व का पर्यायवाची होता है। दूसरा ब्याल ए भी होता है, तीसरा नाग ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी मृगेंद्र। तो यहाँ पर राइट आंसर है ये मृगेंद्र, ऑप्शन डी मृगेंद्र। मृगेंद्र ये शेर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर मुझे कह रही सर्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी मृगेंद्र। मृगेंद्र ये सर्व का नहीं, ये शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला देखते हैं। भाई का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पूछा गया कि भाई का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर पहला देखते हैं जनक, दूसरा अनुज, तीसरा भरतार, चौथा यमुना भ्राता। तो यहाँ पर पूछा गया कि भाई का पर्यायवाची शब्द है। तो पहला देखते हैं जनक। जनक ये पिता का पर्यायवाची होता है। दूसरा अनुज, अनुज ये भाई का पर्यायवाची होता है, ये भाई का पर्यायवाची। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अनुज। यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की भरतार की, तो भरतार ये पति का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की यमुना भ्राता की, तो यमुना भ्राता ये यम का पर्यायवाची होता है, यम का। तो यहाँ पर मुझे कहते हैं भाई का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अनुज। जबकि जनक ये पिता का पर्यायवाची होता है, भरतार ये पति का, और ये यमुना भ्राता यम का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला देखते हैं। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं। पहला तनय, दूसरा सुता, तीसरा आत्मजा, चौथा द्योता। तो यहाँ पर पूछा गया पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया, नहीं ये। तो यहाँ पर पहला देखते हैं तनय। तनय ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। सुता ये पुत्री का होता है। आत्मजा ए भी होता है और द्योता ए भी होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया तनय। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए तनय। तनय ये पुत्र का पर्यायवाची होता है, पुत्री का नहीं। चलिए अगला देखते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए कि पहला सिकी, दूसरा गरल, तीसरा मत्स्य, चौथा हिलोर। तो यहाँ पर पूछा गया था मीन का पर्यायवाची। तो यहाँ पर पहला देखते हैं सिकी। सिकी ये मोर का पर्यायवाची होता है। और दूसरा देखते हैं गरल। गरल ये विश्व का पर्यायवाची होता है। और तीसरा देखते हैं मत्स्य। तो यहीं पर आप मिल गया राइट आंसर ये मत्स्य, ये मीन का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी मत्स्य। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की हिलोर की, तो हिलोर ये लहर का पर्यायवाची होता है, लहर का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है। जबकि सिकी का पर्यायवाची मोर, और गरल का पर्यायवाची विश्व, और हिलोर का पर्यायवाची लहर। चलिए अगला देखते हैं। सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया सूर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे। पहला दिनकर, दूसरा रवि, तीसरा अंशमाली, चौथा बिलासिनी। तो यहाँ पर पूछा गया था सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करते हैं। दिनकर ये होता है सूर का पर्यायवाची, रवि ए भी होता है, अंशमाली ए भी होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन डी बिलासिनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी बिलासिनी। ये बिलासिनी ये सूर का पर्यायवाची नहीं होता है, ये बल्कि ये सुंदरी का पर्यायवाची होता है, सुंदरी का, सुंदरी। तो यहाँ पर पूछा गया था सूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी बिलासिनी। बिलासिनी ये सुंदरी का पर्यायवाची होता है, सूर का नहीं। चलिए अगला देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पूछा गया वृक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला बिटप, दूसरा माधव, तीसरा शाकामृग, चौथा फुलवाड़ी। तो यहाँ पर पूछा गया वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा है यहाँ पर। पहले देखते हैं बिटप।
तो यहाँ पहले ही ऑप्शन मिल गया, ये बिटप, ये ब्रज का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए बिटप। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की माधव की, तो माधव ये बसंत का पर्यायवाची होता है, बसंत का। और यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की शाखा मृग की, तो शाखा मृग ये बंदर का पर्यायवाची होता है, बंदर का। और अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की फुलवाड़ी की, तो फुलवाड़ी ये बाघ का पर्यायवाची होता है, बाघ का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि ब्रज का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए बिटप। जबकि माधव ये बसंत का पर्यायवाची होता है, शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची होता है, और फुलवाड़ी बाघ का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला देखते हैं। पंथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया पंथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, पहला पथ, दूसरा डगर, तीसरा पाद, चौथा फिर डगर हो गया इसमें। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ये मार्ग होगा, मार्ग। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि पंथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला देखते हैं, पथ ये पंथ का पर्यायवाची होता है, डगर ए भी होता है, और ये पाद ये पैर का पर्यायवाची होता है, पंथ का नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिल गया ये ऑप्शन सी। तो यहाँ पर राइट आंसर मिल गया ऑप्शन सी पाद, पाद माने पैर होता है। और यहाँ पर बात कीजिए ऑप्शन डी की, तो मार्ग की, तो मार्ग माने भी ये, तो मार्ग ये पंथ का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि पंथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर पूछा गया था पंथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी पाद। जबकि पथ, डगर और मार्ग ये सभी पंथ के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर पूछा गया कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, पहला सरता, दूसरा वनता, तीसरा वसदा, चौथा कुटुंब। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन की बात करें सरता की, तो सरता ये नदी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर मिल गया ऑप्शन ए सरता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए सरता। जबकि यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन बी की वनता की, तो वनता ये नारी का पर्यायवाची होता है, वनता माने नारी होता है। और अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन सी की वसदा की, तो ये वसदा ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का। और अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन डी की कुटुंब की, तो कुटुंब ये परिवार का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था कि नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए सरता। जबकि वनता नारी का पर्यायवाची होता है, वसुधा पृथ्वी का, और कुटुंब परिवार का पर्यायवाची होता है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमारा अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।